क्या डोगरी की एक भी परफॉर्मेंस लायक नहीं थी? क्या डोगरी की एक भी परफॉर्मेंस इस लायक नहीं थी कि जिसको नेशनल यूथ फेस्टिवल में भेजा जाए? धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग लगी होती है। क्या जम्मू कश्मीर का कल्चर सिर्फ रौफ है? क्या जम्मू कश्मीर का कल्चर सिर्फ रौफ है? क्या जम्मू कश्मीर का कल्चर सिर्फ एकमात्र ज़िले का कुड है? क्या जम्मू कश्मीर का कल्चर मात्र बाण पाथर है, बच नगमा है? तो फिर गितड़ू कहाँ है? पाख कहाँ है? हमारी फुमनियाँ कहाँ हैं? हमारी फुमनियाँ कहाँ हैं? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। कि क्या जम्मू के लोग जो हैं वो कश्मीरी लोगों के नीचे दब चुके हैं? करना था ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बंद कमरों में लिस्टें बनी हैं और आप मानेंगे कि बिना रिजल्ट डिक्लेयर किए आज वो लोग नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए चले गए। एक बार फिर कश्मीरी हुक्मरानों द्वारा डोगरी भाषा को दबाने का प्रयत्न किया गया और डोगरी भाषा जो है वो पीछे रह गई। युवा महोत्सव 2023 इस बार कर्नाटका में लगने जा रहा है, लेकिन डोगरी भाषा को वहाँ भी दरकिनार कर बाहर निकाल दिया गया और कश्मीरी व डोडा की आइटमें ही वहाँ पे गई। मेरी झूठ है तो आप के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अभी भी लिस्ट निकलवाई जाए और कर्नाटका से फ़ोटो मंगवाए जाएं कि कितने लोग उसमें 29 प्लस हैं और कितने 29 के नीचे हैं, कितने आर्टिस्ट हैं और कितने ऑफिशियल डोगरे लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, और जो जम्मू के लोगों के लिए खासकर, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, लेकिन ये कश्मीरी हुक्मरान जो हैं ये आपको कभी भी आगे नहीं आने देंगे। हमारे लोग ही बिचौलिए बने हुए हैं और बड़ी बात है कि हमारे डोगरे लोग ही हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो ये लोग सिर चढ़ रहे हैं। कब तक जो डोगरे हैं, जो जम्मू के लोग हैं, वो कब तक इन कश्मीरी लोगों के नीचे दबते रहेंगे? एक बार फिर कश्मीरी हुक्मरानों द्वारा डोगरी भाषा को दबाने का प्रयत्न किया गया और डोगरी भाषा जो है वो पीछे रह गई। दैनिक श्रेष्ठ समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा और इस समय हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं इसे आप भली भांति परिचित होंगे। ये हैं सुभाष ब्रह्मनु जी और काफ़ी बढ़िया डोगरी कलाकार हैं। अगर डोगरी के गीतड़ू, पाखां या और भी कार्यक्रमों की बात की जाए तो इनका नाम सबसे पहले उभर के सामने आता है। लेकिन ऐसा कुछ वाकया जो है हमारी डोगरी भाषा के साथ हुआ है। बड़े बड़े दावे जो हैं, बड़े बड़े वादे जो हैं वो डोगरी भाषा के लिए किए जाते हैं कि डोगरी भाषा अब काफ़ी अच्छे मुकाम पर पहुंचने वाली है या पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर है। कारण क्या है, हम इनसे जानते हैं, क्योंकि यूथ फेस्टिवल जो है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 इस बार कर्नाटका में लगने जा रहा है, लेकिन डोगरी भाषा को वहाँ भी दरकिनार कर बाहर निकाल दिया गया और कश्मीरी व डोडा की आइटमें ही वहाँ पे गई, जबकि जम्मू की एक भी आइटम सेलेक्ट नहीं की गई। आखिरकार क्या कमी थी? क्या जम्मू के लोग जो हैं वो कश्मीरी लोगों के नीचे दब चुके हैं? सुभाष जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी अरुण जी नमस्कार, और आपके स्टेट समाचार का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी फेसबुक पोस्ट देखकर शायद मुझसे संपर्क किया जी। तो वो मेरे कुछ अपने दिल के कुछ अरमान थे, जब ठेस लगी तो मैंने पोस्ट डाली थी। शुक्रिया इस बातचीत के लिए। सर, क्या हम जानना चाहते हैं कि किस तरह का सफ़र रहा? लगभग 2-3 दिन जम्मू में कार्यक्रम चला इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो किस तरह का कार्यक्रम रहा? क्या कमियां किस तरह से दिख रही है कि डोगरी भाषा को फिर पीछे कर दिया गया? अरुण जी, मैं आपको कहूं कि नेशनल यूथ फेस्टिवल हर साल होता है और इसका एक्सपीरियंस 3-4 साल से मैं करता आया हूं, और लगभग एक ही जैसा एक्सपीरियंस मेरा जो एक बैड एक्सपीरियंस है वो कंटिन्यू चलता ही रहा। इस बार फिर हम वहाँ पे इस उम्मीद के साथ गए थे कि शायद कुछ अच्छा होगा। बुरा एक्सपीरियंस कोई मेरा पर्सनल, मेरे साथ कोई किसी का नहीं है, ना मेरा किसी के साथ है। बात ये है कि सभी को पता है कि एक नेशनल यूथ फेस्टिवल एक इतना बड़ा इवेंट है और बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशंस इसके साथ जुड़ी होती हैं कि अपने भारत के अलग अलग कोने से आए आर्टिस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ हर एक भाषा, हर एक क्षेत्र की एस्पिरेशंस होती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नेशनल यूथ फेस्टिवल में पता नहीं ऐसा क्या है, अथॉरिटीज़ जो हैं, जो डिसाइडिंग फोर्सेस हैं, उनको पता नहीं किसने ये छूट दे रखी है कि उन्होंने एक ही मन बना लिया है कि वो सिर्फ एक
पर्टिकुलर रीजन और एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को ही आगे करेंगे। और ख़ासकर मैं बात करूंगा डोगरी की, तो शायद उन लोगों को ये पसंद ही नहीं है कि डोगरी की कोई भी आइटम, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा गीतड़ू या किसी दूसरे का गीत या किसी तीसरे का, मैं कहूँगा ना डोगरी गीतड़ू, गीत, नाटक, नाच, किसी को भी उन्होंने पिछले 3 साल में मुझे नहीं लगा है कि, और ख़ासकर इस साल तो मैं बात करूँगा कि इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। लेकिन आखिर में मैं आपको बताऊँ, मैं हताश हो गया इस बात से कि बिना रिज़ल्ट के वो लोग आज चले गए हैं। जो वो सेलेक्ट लोग जिनको सेलेक्ट करना था ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बंद कमरों में लिस्टें बनी हैं और आप मानेंगे कि बिना रिज़ल्ट डिक्लेयर किए आज वो लोग नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए चले गए। ये बात थी। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो यूथ फेस्टिवल है ये सिर्फ कंपटीशन नहीं रहा, ये सिर्फ एक सैरगाह की तरह बन गया कि चलो घूमने आए हैं तो चले गए। अब कश्मीर से लगभग बसें भर के आते हैं और सारे चले गए होंगे। और जिस तरह से जम्मू के जो लोग हैं, जम्मू की बात करें, उधमपुर की बात करें, राजौरी की बात करें, कठुआ सांबा की बात करें, तो वो लोग वापस जिस तरह से आए थे वैसे ही अपने घरों को चले गए। बेशक उन्होंने कितना अच्छा कार्यक्रम ही क्यों ना वहाँ पे किया हो, लेकिन रिज़ल्ट, जैसे ब्रह्मणु जी बता रहे हैं कि रिज़ल्ट घोषित नहीं किया गया। क्या कारण था? बंद कमरों में रिज़ल्ट बनाया गया, इन लोगों को घर वापस भेज दिया गया। और जो लोग यहाँ से वहाँ कर्नाटक की ओर गए हैं वो बिना चुने गए हैं और शायद सिफारशी गए हैं, और ख़ासकर गए जो हैं वो डोडा और कश्मीर के हैं। सर, क्या लगता है कि ये जो पार्टी है ये इसके पीछे किसका रोल बन रहा है? देखो सर, मैं बिल्कुल साफ बात करूंगा, जो मैंने वहाँ पे देखा और एक्सपीरियंस किया जी, तो मुझे किसी के साथ रंजिश नहीं है। और एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि सुभाष ब्राह्मणु को ठेस इसलिए नहीं लगी है कि मुझे कर्नाटका जाना था या मेरी टीम को जाना था। वैसे मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ, मैं तो बच्चों का मेंटर बन के उनके साथ गया था। मेरे जो ग्रुप था वो बच्चे, क्योंकि उसका एक एज क्राइटेरिया है, 29 साल से नीचे होना चाहिए, वही नेशनल यूथ फेस्टिवल में जा सकता है। पर मैं आपको बताऊँ, आपने पूछा कि कौन जिम्मेवार है, मैं कहूँगा कि हमारा प्रशासन जिम्मेदार है। एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों को इतनी पावर दे रखी है कि वो जम्मू संभाग के ना तो जो वहाँ आर्टिस्ट हैं और ना जो कुछ ऑफिशियल जो ऑफिसर्स हैं उनको वो खाते में लगाते हैं। उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई नहीं सुनता है। अगर मेरी झूठ है तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अभी भी लिस्ट निकलवाई जाए और कर्नाटका से फ़ोटो मंगवाए जाएँ कि कितने लोग उसमें 29 प्लस हैं और कितने 29 के नीचे हैं, कितने आर्टिस्ट हैं और कितने ऑफिशियल हैं। वो आपने एक बहुत सही जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सैरगाह। बिल्कुल अरुण जी, नेशनल यूथ फेस्टिवल कुछ लोगों के लिए एक सैरगाह बन चुकी है। वहाँ कोई एस्पिरेशंस की कदर नहीं है, कोई टैलेंट की कदर नहीं है। जम्मू कश्मीर में जितनी बार भी मैंने नेशनल यूथ फेस्टिवल में देखा है, वहाँ सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर वर्ग, पर्टिकुलर एक रीजन और एक भाषा, उससे संबंध रखना होगा। मेरा किसी भाषा से कोई बैर नहीं है, मुझे हर भाषा पसंद है और हर भाषा को मैं पसंद करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिपीट एंड रिपीट एक ही चीज़ को वहाँ भेजते रहेंगे। क्या जम्मू कश्मीर का कल्चर सिर्फ रौफ है? क्या जम्मू कश्मीर का कल्चर सिर्फ एकमात्र ज़िले का कुड है? क्या जम्मू कश्मीर का कल्चर मात्र बाहन पाथर है, बच नगमा है? तो फिर गितलू कहाँ है, पाख कहाँ है, हमारी फुमनियाँ कहाँ हैं? इसके अलावा अलग अलग जो विधाएँ, इतने सुंदर सुंदर हमारे लोक नृत्य हैं, जागरना कहाँ है? रजौरी का इतना सुंदर, मैं आपको बताऊं, मुझे रोना आया कि मुझे ये नहीं है कि मेरी आइटम नहीं गई, रजौरी के बच्चों ने गोजरी आइटम एक वहाँ पे प्रस्तुत की थी, इतनी ज़बरदस्त, इतना मैं जितना कला को और ख़ासकर संगीत को और नृत्य को समझता हूँ, उस गीत की, उस डांस की जो कोरियोग्राफी थी, क्या कमाल था, मतलब देखने लायक चीज़ थी। उसके अलावा उसके जो शब्दावली थी, उसके बोल थे गोजरी में, उसका भावार्थ ये था कि जुग जुग जिए मेरा हिंदुस्तान। अगर ऐसी आइटमें नेशनल यूथ फेस्टिवल में नहीं भेजेंगे तो फिर क्या भेजेंगे? वहाँ से मंगवाई जाए रिकॉर्डिंग, वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे, मैं तो कहूँगा। और मैं बताऊँ कि मुझे कुछ मेरी जो वाइट को देखकर, मेरे फेसबुक पोस्ट को देखकर कुछ लोगों के फ़ोन आए हैं, जी आप एम्प्लॉई हो जी। ठीक है, मैं एम्प्लॉई हूँ,
मैं अगर कोई एम्प्लॉइज़ का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो एक प्रोटोकॉल होता है, उसको वायलेट किया होगा कोई मुझे कहे, लेकिन मैं एक एम्प्लॉई के साथ साथ मैं एक इस राष्ट्र का भी एक सदस्य हूँ और एक जम्मू संभाग का एक डोगरा भी हूँ। मेरी एस्पिरेशन जुड़ी हैं, जहाँ उनको ठेस पहुँची तो मैं तो बोलूँगा। अगर जहाँ किसी को लगता है कि मैं गलत हूँ तो वो मेरे से बात करें, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस चीज़ की इस बार पक्का इस चीज़ की एक इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी इसको कंक्लूड होने से पहले वहाँ से डाटा मंगवाया जाए, वहाँ से वो लोगों के फ़ोटोज़ मंगवाए जाएँ कि कौन लोग गए हैं। खुद पता चल जाएगा कि एक इतने बड़े फेस्टिवल में लोगों को किस बेस पर, किस मेरिट पर वहाँ पर भेजा गया है। जी बिल्कुल सही कहा ब्रह्मनु जी ने कि किस बेस पर, किस मेरिट पे उन लोगों को भेजा गया। अगर किसी आम बंदे ने जाना हो तो इनके पास क्राइटेरिया होता है कि 29 प्लस नहीं जा सकता, अंडर 29 ही जाएंगे। जैसे सूत्रों के हवाले से हमारे पास भी कुछ खबर आई है कि वहाँ पे 29 प्लस काफ़ी ज़्यादा लोग चले गए हैं। जबकि अगर देखा जाए तो अगर इनका कोई स्टाफ अपना होगा तो कम से कम 5 या 6 या 10 लोग ही इनके साथ, युवाओं के साथ जा सकते हैं, जो उनकी केयर टेक करेंगे वहाँ पर। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है कि लगभग 40 से 50% के जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा हैं, ऊपर हैं, 29 से प्लस हैं। और वो जो घूमने आए हैं, जैसे कहा कि सैरगाह घूमने आए हैं और 29 साल से ऊपर हैं, और वे युवाओं का भविष्य ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि जो युवा 3 दिन लगातार जम्मू में रहे, अपनी छुट्टियां वगैरह करके अपने घर से दूर रहे, अपनी कला दिखाने के लिए मेहनत की, आज वो यहीं के यहीं रह गए। और जो घूमने आए थे कश्मीर से, डोडा से, और वो आज कर्नाटका में चले गए हैं घूमने के लिए। भाई जी जितनी मर्जी मेहनत कर लें आप, डोगरे लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, और जो जम्मू के लोगों के लिए खासकर, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, लेकिन ये कश्मीरी हुक्मरान जो हैं ये आपको कभी भी आगे नहीं आने देंगे। क्योंकि हमारे लोग ही बिचौलिए बने हुए हैं, और बड़ी बात है कि हमारे डोगरे लोग ही हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो ये लोग सिर चढ़ रहे हैं। वरना किसी की मजाल नहीं है कि किसी डोगरे को रोक सके। लेकिन आज ऐसा वाक़या आप देख रहे हैं हमारे साथ, जो कलाकार अपना दुखड़ा बता रहे हैं, एक्सपीरियंस बता रहे हैं, क्योंकि ये लगातार 2-3 दिन वहीं थे और लगभग 3 साल से ये ड्रामा जो है ये देख रहे हैं लोगों का। लेकिन आज बहुत ही शर्मनाक वाक़या जो है वो ये है कि जम्मू की एक भी आइटम इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव में नहीं जाएगी, क्योंकि वो जो लोग जाने वाले थे वो चले गए हैं। ब्रह्मनु जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, हम पॉलिटिकल तरीके से इस बात को नहीं लेंगे, लेकिन उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग राज्य बनाया जाए ताकि जम्मू को अपना दर्जा मिल सके। क्या लगता है कि जम्मू को अगर अलग राज्य बनाया जाए तो वाकई ही जम्मू वालों को अपना हक मिलेगा? और इस तरह के सिर्फ नेशनल यूथ फेस्टिवल की बात ही नहीं करेंगे हम, ना जाने और कितने इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जिसमें हमारे डोगरी कलाकार घर रह जाते हैं और ये जो सिफारशी लोग हैं ये घूमने चले जाते हैं। देखिए ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर हाँ एक बात कहूँगा कि धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग लगी होती है। तो अगर किसी चीज़ की आवाज़ें उठती हैं तो कुछ तो कारण होंगे, और इसी तरह के कारण होते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा, मुझे नहीं है कि इसका पॉलिटिकल या पॉलिटिसाइजेशन करना का मुझे इसमें कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, उन अधिकारियों को पूछा जाए कि आप 3-4 दिन वहाँ पे एक इंटर डिस्ट्रिक्ट यूटी लेवल कंपटीशन करवाते हैं, किसके लिए? कि आपने वहाँ पे सिलेक्शन करनी है और लोगों को आगे भेजना है। पर मैं गवाह हूँ, मैं वहाँ पे था, कोई रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ, बिल्कुल कोई रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ। कल बिल्कुल असमंजस में थे जो लोग थे। हाँ, जिन्होंने जाना था शायद कुछ लोग उन्होंने लेने थे, उनको ऑलरेडी कन्वे कर दिया गया था, बाकी लोग सभी असमंजस में थे। और फिर मैंने एक अधिकारी को पकड़ा, उनसे पूछा, रिक्वेस्ट की, सर रिज़ल्ट का क्या हुआ? बोलते नहीं कोई बात नहीं, रिज़ल्ट तो आप जहाँ पे अकोमोडेशन में ठहरे हो वहाँ पे रिज़ल्ट आपको बता दिया जाएगा। मैंने सर ये कौन सा तरीका है रिज़ल्ट निकालने का? मैंने तो नहीं देखा आज तक कैसा रिज़ल्ट निकलते हुए। भगवान के आशीर्वाद से और लोगों के प्यार से मैं भी लगभग साल में सैकड़ों की तादाद में प्रोग्राम करता हूँ, कम्पिटिटिव भी और नॉन कम्पिटिटिव भी। और कम्पिटिटिव में जो होता है एक ही है कि अगर प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा बिल्कुल लोगों के सामने रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है। वो कहते हैं नहीं आपको वहाँ पे अकोमोडेशन में जाकर बता दिया जाएगा। मैं फिर मानी नहीं बात, मैंने बोला मुझे रिज़ल्ट यहीं देखना है, आप मुझे रिज़ल्ट बताइए। और उन्होंने माहौल को शांत करने के लिए मुझे बता दिया, बोलो अपना डिस्ट्रिक्ट। मैंने बोला मेरा जिला उधमपुर है। बोला आपका नहीं है। जब उन्होंने बोला नहीं है तो मैंने बोला फिर बाकी जा कौन रहा है?
तो बोला आपको क्या लेना देना है उससे। मुझे रिप्लाई था आपको उससे क्या लेना देना है, और मुझे पूछते हैं क्या आपको जजमेंट पे शक है। मैंने कहा भाई साहब शक मुझे मैं तब होगा जब आप रिज़ल्ट निकालेंगे, अभी रिज़ल्ट तो निकालिए। नहीं वो नहीं निकली। मैं क्यों, अगर आपका रिज़ल्ट इतना साफ और शफाफ है तो फिर आप निकाल क्यों नहीं रहे। अरुण जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो लोग कर्नाटका के लिए मूव कर चुके हैं, बाकी जो लोग घरों के गए हैं, अभी तक भी सुभाष ब्राह्मणु की टीम के बजाय किसी को रिजल्ट नहीं बताया गया है। उनको कल शाम को डिनर के बाद कहा गया है कल आपका ब्रेकफास्ट नहीं है, यू शुड पैक योर लगेज और कल अपनी अपनी बस पकड़ के घर चले जाइए। क्या ये सिस्टम है? ऐसे नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए सिलेक्शन होगी? फिर आप बताओ कि अगर ऐसा सिस्टम यहाँ पे होगा तो कौन यकीन करेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये सिस्टम देखा है। अब पता नहीं डिपार्टमेंट्स को ये किसकी डायरेक्शन है और किसने इतनी छूट दे रखी है कि वो बिल्कुल। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अधिकारी हैं उनको भी मिसलीड किया गया है। उनको मिसलीड किया गया है क्योंकि वो ऑन स्टेज जो आए थे अधिकारी, उन्होंने कहा कि 80 लोग जा रहे हैं, पर मुझे पक्का विश्वास है कि उनको भी ये नहीं बताया गया होगा कि इसमें पार्टिसिपेंट्स कितने हैं और ऑफिशियल कितने हैं, एज वाइज कितने हैं। तो इतनी सी बात है, अगर इसको वेरीफाई करो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। काफ़ी बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये जो सिलेक्शन हुई है किस बेस पे हुई है। काफ़ी गंभीर आरोप सुभाष जी लगा रहे हैं और बाकी ही ये जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं और ऐसा हमें भी सुनने में आया जैसे इन्होंने बताया है। आखिरकार फिर कौन है जिम्मेवार? और मैं बड़ा सवाल उन लोगों से पूछता हूँ जो डोगरी करते हैं, डोगरों के हक़ के लिए दिखाते हैं कि हम डोगरों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं? क्यों वो लोग आगे नहीं आते? क्योंकि पिछली बार भी सुभाष ब्राह्मणु जी ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन किसी ने भी इनकी आवाज़ के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन आज फिर 1 साल के बाद फिर वही पिक्चर दोबारा रिपीट हुई है और एक बार फिर डोगरों को बैक कर दिया गया है जैसे ये बता रहे हैं और जाने वाले चले गए हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जितने भी आपके माध्यम से लोग मुझे सुन रहे हैं या देख पा रहे हैं, मैं साफ बता दूं कि मेरी कोई मंशा नहीं है कि मुझे कर्नाटका जाना था। मैं आपको बता दूं मैं वैसे भी जाने वाला नहीं था, मैं मेंटर था। अगर सिलेक्शन होती भी तो मैं बच्चों को भेजने वाला था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना, और ना मैं इतना फ्री हूँ कि क्योंकि मैंने तो पार्टिसिपेट करना नहीं था, मैं तो ओवरेज हूँ उसमें, तो मैंने उनके हवाले ही बच्चे करने थे। और ना ही मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी टीम सेलेक्ट नहीं हुई, इसलिए मैंने वो पोस्ट डाली थी जिसको देखकर आप मुझसे संपर्क करने आए हैं। मेरा कंसर्न एक ही है कि आज जम्मू संभाग में आपको पता है कि हमारी 2 मुख्य भाषा हैं, कश्मीरी और डोगरी। क्या डोगरी की एक भी परफॉर्मेंस इस लायक नहीं थी कि जिसको नेशनल यूथ फेस्टिवल में भेजा जाए? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट को छोड़िए, मेरे ग्रुप को छोड़िए, सांबा के बच्चों ने, मुझे नाम भी याद है क्योंकि नाम तब याद रहता है इंसान का जब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो दिल में घर करती है। अक्षय कुमार एंड पार्टी, इतना सुंदर फोक गीत, अगर किसी को शक हो तो वो मेरे से रिकॉर्डिंग में मंगा सकता है, उस गाने को देख लीजिए। कठुआ से धीरज एंड पार्टी, जम्मू का इतना खूबसूरत डांस, और रजौरी का मैंने आपको पहले ही बता दिया। मुझे अफसोस तब हुआ कि एक जम्मू पूरे संभाग से एक भी आइटम डोगरी गोजरी कोई भी इस लायक नहीं थी कि उसको नेशनल यूथ फेस्टिवल में भेजा जाता। बस इसलिए मुझे अफसोस है, बाकी कोई मेरा पर्सनल कुछ नहीं है। और ना मुझे इस बात का अफसोस है क्योंकि सुभाष ब्राह्मणु को उधर जाना था जब मेरे ग्रुप को जाना था, मुझे उस चीज़ का नहीं है। मुझे अगर दुख हुआ है तो मेरी भाषा को, हमारे क्षेत्र को जो है नकारा गया है, इसलिए मुझे दुख हुआ। जी बिल्कुल, हमारे क्षेत्र को, हमारी भाषा को निकारा गया है। और मैं बात बता दूं कि जब पहले सरकारें हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में, तो जो मुख्यमंत्री होते थे वो कश्मीर के ही ज़्यादातर होते थे, तो लोग मानते थे कि शायद इसलिए कश्मीर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन अब यूटी प्रशासन चल रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है, यहाँ पे भाजपा के कहीं ना कहीं माने जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर डोगरों के साथ जम्मू के जो भविष्य है, डोगरे युवा, उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ होगा तो फिर कम से कम गंभीरता से सोचना होगा हमारे उन लोगों को जो डोगरी के लिए हमेशा बात करते हैं। और ख़ासकर एलजी महोदय को अगर सुन रहे हो तो एलजी महोदय को भी इसके ऊपर थोड़ा सा गंभीर विचार करना होगा कि आखिरकार कमी कहाँ रह रही है। कब तक जो डोगरे हैं, जो जम्मू के लोग हैं, वो कब तक इन कश्मीरी लोगों के नीचे दबते रहेंगे? फ़िलहाल तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।